जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 48। इससे पहले मैं 47 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो बताओ वो कौन सा बम है, एक का आंसर आपको देना है। तो वो है न्यूट्रॉन बम। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा तो कैसी कैसी हो जाती है? स्थितिक ऊर्जा ये आपको बताना है। 2 का राइट आंसर, तो ये अपरिवर्तित रहती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सीबी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताओ किसके लिए सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? 3 का आंसर आपको बताना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए मिला था। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि विटामिन के का कार्य है, तो बताओ क्या है? तो विटामिन के का जो कार्य है वो रक्त को थक्का जमाता है, विटामिन के। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? तो बताओ इनमें से कौन नहीं होता है वायरस के द्वारा? तो एथलीट फुट नहीं होता है वायरस के द्वारा। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ कौन सा होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि तिल्ली को कहते हैं, बताओ तिल्ली को क्या कहा जाता है? तो तिल्लू कहा जाता है डब्ल्यूबीसी का शमशान घाट तो नहीं कहते हैं, रक्त बैंक का कहते हैं, और आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है। यानी बी और सी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नौवां प्रश्न है आपके सामने, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है? तो बताओ कौन सा पादप वर्ग बनता है? 9 का आंसर आपको देना है। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से जो बनता है वो लाइकेन बनता है। 9 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो ये आपको बताना है कौन सा ग्रह है, ये बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 10 के, जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से आंसर है क्लियर कर पाओ। तो बताओ, तो ये घिरा है यूरेनस। कौन सा? यूरेनस घिरा है। 10 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रिज्म के आकार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा होता है? 11 का आंसर देना, तो ये बैगनी रंग प्राप्त होता है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है हीमोफीलिया रोग? 12 का आंसर आपको देना है। तो ये रक्त का स्कंदन ना होने इस करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है?
कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन पचाता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? तो कौन सी विधि से करते हैं? 15 का आंसर आपको बताना है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने इलेक्ट्रॉन को खोजा था? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे जे थॉमसन ने की थी। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? 17 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए करते हैं इथिलीन का प्रयोग। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल। 18 का आंसर देना है। तो ये है विटामिन डी का। 18 का सॉरी विटामिन ई का है रेटिनॉल रासायनिक नाम। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्न में सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो कौन से पादप की होती है? 20 का आंसर आपको देना है। तो बांस की है वृद्धि दर है वो सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको बताना है। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 के चारों ऑप्शन ये रहे। तो 21 में प्रश्न था कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालकों की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न की प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो ये किसने किया था? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो किससे संबंध है गुलाबी क्रांति का? 23 का आंसर आपको देना है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका उत्पादन करते हैं? तो मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? तो कौन सा ग्रह घिरा हुआ है? 25 का आंसर आपको देना है। तो ये घिरा हुआ है यूरेनस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? तो कौन से समूह में रखते हैं टार्चों को? तो इन्हें रखा जाता है श्रेणी क्रम समूह में। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो कौन सी फसल से संबंधित है टिक्का रोग? तो इसका संबंध है वो मूंगफली से है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि सिनेबार किसका खनिज है? तो ये किसका खनिज है सिनेबार? ये आपको बताना है। तो ये पारा का खनिज है सिनेबार। 28 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर ये डायनेमो कार्य करता है? 29 का आंसर आपको देना है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है डायनेमो। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? 30 का आंसर तो इसे ट्रिप्सिन पचाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो कौन सा रसायन छिड़कते हैं? तो ये छिड़का जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा
तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।